बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। जंग कितनी इस वक्त दूर रह गई है, इसका अंदाज़ा आप यहाँ से कर लें कि इस वक्त इसराइल में अमेरिका की एम्बेसीज के जो लोग हैं और अमेरिका की गवर्नमेंट के जितने भी लोग हैं उनको इमीडिएटली इसराइल छोड़ने का ऑर्डर जारी कर दिया गया है। खाली उनको नहीं, उनके फैमिली मेंबर्स को भी कहा गया है कि फौरी तौर पर इसराइल छोड़ दें। और ये असल में इसलिए उन्होंने कहा है कि इस सूरत हाल में अमेरिका ईरान की जो जंग होने वाली है, इस जंग पर सबसे बड़ा असर ये पड़ने वाला है कि बाद में आपको फ़्लाइट्स नहीं मिलेंगी इसराइल के लिए, फ़्लाइट्स कैंसिल होना शुरू हो जाएंगी। और फौरी तौर पर कहा गया है कि इमीडिएटली कमर्शियल फ़्लाइट पकड़ें, पहली फ़्लाइट पकड़ें और यहाँ से निकलें। अब आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि सूरत हाल कितनी इंटेंस हो चुकी है। देखिए, इनखला का आखिरी मरहला है। इसराइल में मौजूद अमरीकियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। हो सकता है हमले की इब्तिदा अमरीका की बजाय इसराइल से की जाए, और ये एक लिहाज से ईरान पर हमले का काउंटडाउन भी है। यानी आप ये समझ लें कि उल्टी गिनती जो शुरू होने वाली है ये वो बेसिकली है। अब इसराइल मुकम्मल तौर पर गैर महफूज करार देने के मुतरादिफ है, ये जहन में रखिएगा, क्योंकि ईरान के मिसाइलों ने इसराइल का भुड़कस निकाल देना है। तो ये तारीख में पहली बार इसराइल को अमरीकियों के लिए गैर महफूज करार दिया गया है। तो ईरानी रिस्पॉन्स के बाद इसराइल हकीकी मायनों में आप समझ लें इस दफ़ा गज़ा का मंजर पेश करने वाला है, क्योंकि ईरान ने इस पूरे खेल के अंदर जो पिछले 24 घंटे में चीज़ें की हैं वो बड़ी हैरान कर देने वाली है। देखिए, सबसे पहले तो अभी तक किसी को नहीं पता चल पाया कि ईरान इस दफ़ा क्या कुछ करने वाला है। आपको पता है कि MQ-4C ट्राइटन जो ड्रोन है वो अभी तक मिसिंग है, और किसी को नहीं पता चल पा रहा कि 220 मिलियन US डॉलर्स यानी अरबों रुपए का जो ड्रोन है वो आखिर चला कहाँ पर गया है। देखिए, मसला सारा यहाँ पर ये है कि आप जब लोगों को नहीं बताते तो फिर सवाल तो उठते हैं। 5 दिन पहले अमेरिका का एक ड्रोन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से गायब हो जाता है। ना इस पर अमेरिका की नेवी बात कर रही है, ना पेंटागन ने इस पर कोई बात की है, और इवन के उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो भी सबको पता है। और आप अंदाज़ा कर लें कि उसने किया क्या कि उसने डिस्ट्रेस कॉल दी, यानी एक एमरजेंसी कोड होता है 7700, ये 32,900 फीट की बुलंदी पर था। तो वहाँ से उसने ये कोड जारी किया जो डिस्ट्रेस कॉल होती है, और उसके बाद ना उसका कोई मलबा मिला है, ना कोई अनाउंसमेंट है, ना सेंटकॉम ने कोई बात की है, ना पेंटागन ने कोई बात की है, ना फौज बात कर रही है। और ये ड्रोन असल में उन्होंने भेजा था कि जाकर मुकम्मल तौर पर ईरान की सहूलत और चीज़ों को देखे कहाँ पर हम क्या अटैक कर सकते हैं। और देखिए, 32,900 फीट की बुलंदी पर इतनी ऊपर जो ड्रोन होता है उसको क्या गिराना है आपने। आप अंदाज़ा करें कि इस वक्त हालात ये चल रहे हैं कि जी 2003 के बाद सबसे ज़्यादा अमेरिका की फ़ौज आ गई। भाई, आप अपना ड्रोन तो बचा नहीं सके, आपको याद होगा। एग्जैक्टली ये वही सूरत हाल है। देखिए, ईरान को आप लाइट ले रहे हैं। 2011-12 में जब ईरान ने ड्रोन उतार लिया था अमेरिका का, तो उन्होंने बड़ा क्लियर पैगाम दिया था कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा मार्का था, और उसके बाद उन्होंने डिस्प्ले में लगा दिया। अब यही सूरत हाल है कि उसके रिपीट टेलीकास्ट। अब ये एक अजीब बात है कि ईरान ने अगर वाकई ड्रोन को, देखिए अभी तक रैकेज नहीं मिला, या तो पता होना कि मार गिराया है। आपको याद होगा 2019 में भी अमेरिका का एक ड्रोन मार गिराया था, मिसाइल मारकर। तो उस वक्त तो जंग होने वाली थी, ट्रंप ने स्ट्राइक को अप्रूव भी कर दिया था, लेकिन फिर जहाज भी फिजा में चले गए थे। लेकिन फिर उसके बाद अचानक से वापस मोड़ना पड़ा, बहुत सारी कंट्रीज बीच में पड़ी। आज 7 साल के बाद एग्जैक्टली सेम जगह पर सेम वाकया हुआ है, और अमेरिका की फौज इस पर कोई बात नहीं करी। 7 साल पहले वाकया हुआ था तो ट्रंप ने अटैक करने के लिए जहाज भेज दिए थे, तो फिर बीच में अरब ममालिक और फिर चाइना और रशिया और ये काफ़ी सारे ममालिक बीच में आए, तो ये मामला रुका। आज आप देख लें अमेरिका का एक ड्रोन गायब हो गया है। ना पता चल रहा है कि ईरान ने इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के जरिए उसको किया है या क्या सूरत हाल है। कोई मिसाइल नहीं लगा, क्या है किसी को नहीं पता। क्या ईरान ने इसको हैक कर लिया है, क्या उनका GPS सिस्टम पूरे का पूरा आपने उड़ा लिया है, ये किसी को भी नहीं पता। लेकिन आप ये सोचें कि चाइना के बारे में ये कहना कि चाइना ने काफ़ी हद तक ईरान की मदद की है, अगर ये मामला इस तरह है तो फिर F-22 तो आप समझ लें फिर उसका क्या बनेगा, B-2 जो बॉम्बर्स है उसका क्या बनेगा। तो आप फिर सारी चीज़ें तबाह करने के लिए तैयार है। तो अमेरिका के जो अरबों डॉलर्स लगे हुए हैं उसका क्या बनेगा।
सो ये बात आप जहन में रख लें कि अगर ऐसी सूरत हाल है तो फिर अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर जो जहाज़ है उनकी भी तबाही होने वाली। सो अब ये पॉसिबिलिटी है कि अगर इतने बड़े बड़े मार्के हो रहे हैं, इतना कुछ हो रहा है, तो फिर हो सकता है कि इजराइल ये काम करे। आपको पता है कि कल अमेरिका ने इजराइल को कहा कि आप पहले अटैक कर लें, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आप पहले अटैक करें। दोनों एक दूसरे को कह रहे तुम कर लो, वो कह रहे तुम कर लो, वो दोनों एक दूसरे को कह रहे नहीं नहीं तुम कर लो अटैक। भाई अटैक आप में से जो भी करने के लिए जा रहा है, आप 2 मिनट के लिए इस बात को समझे कि अटैक अगर लेट से इजराइल कर रहा है तो अब अमेरिका ने उनको कहा है कि आप ये इलाके छोड़ने शुरू कर दें। अब यहाँ से फौरी तौर पर निकले, हमें नहीं पता कि बाद में क्या होगा। उन्होंने मेंशन भी किया है कि एम्बेसी के लोग निकले, एम्बेसडर ये वो सारे निकले, और उसमें यहाँ तक कहा गया है कि फैमिली मेंबर्स को लेकर निकले, बाद में हो सकता है फ्लाइट्स ना आपको मिले, फौरी तौर पर कमर्शियल फ्लाइट को पकड़े और यहाँ से निकले। अब यहाँ से अंदाजा करें अगर इजराइल के अंदर कितनी बड़ी तादाद के अंदर दोहरी शहरियत वाले वो लोग मौजूद हैं जिनकी जो नेशनैलिटी है वो ज़हन में रखिएगा, वो नेशनैलिटी अमेरिका की है, तो वो भी फिर इसका मतलब है निकले। तो यहाँ से आप अंदाज़ा कर ले कि इजराइल गैर महफूज होने के लिए जा रहा है, क्योंकि ये जंग लंबी जानी है। देखिए इजराइल ने इस वक्त प्रेशर डाला हुआ है अमेरिका पर, आप अटैक करें आप अटैक करें। वो कह रहे हैं हम अटैक करेंगे तो हमारा बड़ा नुकसान होगा, बहरी बेड़े तबाह हो सकते हैं, उसके अलावा मिलिट्री बेसिस तबाह हो जाएंगी, अमेरिका का भरम टूट जाएगा। यानी एक कुल मिलाकर जो सूरत हाल है वो सामने आ रही है। अब अगर इजराइल को जल्दी है कि उसने अटैक करना है तो वो कर दे। देखिए अगर तो अमेरिका अटैक करता है तो इजराइल पर भी अटैक होगा और अमेरिका पर भी अटैक होगा, तो ये दोनों सूरतों में ये सारे का सारा काम होने के लिए जा रहा है। लेकिन असल मसला ये है कि अब इस ड्रोन की अगर हम बात कर लें तो किसी को नहीं पता है इस ड्रोन के बारे में क्या मामला है क्या नहीं है। लेकिन अब आप ये सोचें कि ट्रंप के पास कोई चॉइस बाकी रह गई है या आपने ईरान के पास कोई चॉइस छोड़ी है बाकी, किसी को नहीं पता। तो फिर ईरान ने अगर लेट से इस ड्रोन का कुछ कर लिया है तो फिर अमेरिका को परेशान होने की अब ज़रूरत है, क्योंकि आप अगर इस ड्रोन को तबाह करवाने में या गायब करवाने में आगे बढ़ गए हैं तो फिर आप समझ लें कि हालात क्या है। देखिए खाली ये मामला नहीं है, कनाडा ने भी अपने शहरियों को फौरी तौर पर कहा है कि आप वो ईरान छोड़ दें। अब और बहुत सारी कंट्रीज अमेरिका के बाद कह रही हैं कि आप फौरी तौर पर यहाँ से निकलना शुरू हो जाएं। यानी बाकी एम्बेसीज भी अब कहेंगी कि इजराइल आप छोड़ दें। इजराइल यानी अब आप ये सोचें इजराइल अब वो महफूज नहीं रहा। अगर ईरान पिछली दफ़ा अटैक ना करता तो क्या दुनिया में पता चलता कि इजराइल का क्या मामला है। तो इस सारी सूरत हाल में इजराइल इस वक्त देखिए वो अपनी हिफाजत नहीं कर सकता, ना कोई डिफेंस सिस्टम है। अमेरिका के लिए आइडियल सिचुएशन क्या है ये आप समझिए। अमेरिका के लिए आइडियल सिचुएशन है अगर ये जंग होती, पहले तो ये जंग हो ही ना, लेकिन अगर ये होती है तो इसराइल अटैक करे, और अगर इसराइल अटैक करता है तो फिर जाहिर सी बात है उसको कुछ रिलीफ मिलता है। लेकिन अगर इसराइल अटैक नहीं करता तो फिर कहाँ का रिलीफ और क्या सूरत हाल कुछ नहीं कहा जा सकता। बहरहाल आने वाले वक्त में हम बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए जा रहे हैं। अब ऐसा ऐसा फ़्लाइट्स कैंसिल होना शुरू हो जाएंगी। आपको पता है पहली फ़्लाइट जो थी वो रात के टाइम नहीं उड़ती थी इसराइल से, और उन्होंने बहुत सारी एयरलाइंस ने कहा था कि हमने स्टे नहीं करना, क्योंकि हमें नहीं पता, क्योंकि मोस्टली जो जंग है वो रात के वक्त ही छिड़नी है, और किसी भी वक्त अगर जंग छिड़ जाती है तो हो सकता है बाद में फ़्लाइट्स कैंसिल हो जाए, निकल ही ना पाए, सारे वहाँ पर स्टक हो जाए। तो रात का तो वहाँ पर ऑलरेडी स्टे है ही नहीं। अब अगर फ़्लाइट्स कैंसिल होने वाली हैं, अब अभी तो उन्होंने कहा ना कि आप निकलें यहाँ से। देखिए आप 2-3 चीज़ों पर गौर करें। मोदी का दौरा हो गया इसराइल का, और ये बात जाहिर सी बात है अगर ये जंग छिड़ जाती है, लंबी चलती है, तो वो दौरा नहीं कर पाता, तो उसने इमीडिएटली दौरा कंप्लीट किया। अब जब अमरीकी निकलना शुरू हो जाए तो आप ये समझ रहे कि फिर हालात बड़े ख़राब हो गए हैं। जब अमेरिका यहाँ से निकल रहा है तो जाहिर सी बात है अमेरिका को तो पता है ना कि अब अटैक करना है। देखिए ईरान तो पहले अटैक नहीं करने जा रहा है, क्या वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करने जा रहे हैं? नहीं, अटैक तो पहले अमेरिका नहीं करना है ना। तो अमेरिका अगर अटैक करने के लिए जा रहा है तो बाकी सूरत हाल आप समझ लें। बहरहाल अब जो भी मामला है, एक बात तो तय है कि इसराइल अब महफूज नहीं रहा, अपने शहरियों के लिए भी नहीं, अमेरिका के लिए भी नहीं, किसी के लिए महफूज नहीं रहा। क्योंकि अगर आप समझ रहे हैं कि ईरान को आप तबाह करेंगे, ईरान आपको कुछ नहीं कहेगा, ये जंग असल में चाइना की भी है और रशिया की भी है। अगर दोनों ने अमेरिका से और इसराइल से निजात हासिल करनी है तो इस जंग में उनको ईरान को पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ईरान के मुकाबले में अगर अमेरिका को देखें तो वो एक बला है, लेकिन डर का माहौल अमेरिका में ज़्यादा है, क्योंकि अमेरिका के पास गंवाने के लिए बहुत कुछ है।
ईरान के पास गंवाने के लिए वो कुछ नहीं है, ये ज़हन में रखिएगा, वो पहले ही बड़ा गंवा चुका हुआ है। अब बारी अमेरिका की है, अमेरिका सरवाइव कर पाएगा, इजराइल सरवाइव कर पाएगा कि नहीं। देखिए इस जंग में इवन के इजराइल के ऊपर भी मिसाइल लगे, बड़ी तबाही हो, फिर भी याद रखिएगा अगर इस जंग में पार्टिसिपेट अमेरिका करता है ज्यादा नुकसान उसका होगा। तेल की सप्लाई से लेकर, इकोनॉमी के क्रैश से लेकर, डॉलर के क्रैश से लेकर, आप सब समझ लें कि बॉन्ड सब कुछ अगर तबाही की सूरत हाल की तरफ जाता है तो सिर्फ अमेरिका है। इजराइल को भी नुकसान होगा लेकिन वो उस लेवल का नहीं जो अमेरिका को होगा। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।